हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनू शर्मा 55592। दोस्तों, आज हम हरे चारे पे बात करेंगे और आज हम ग्राउंड पे आए हैं और ग्राउंड पे हम देखेंगे हमारे फार्मर हैं मिस्टर परविंदर सिंह जी, उनके साथ बात करेंगे क्योंकि जो वो चारा अभी हरे चारे में जो चीज़ को यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी घास है या कौन सा चारा है, उस पर हम बात करेंगे। क्या ये पशु के लिए अच्छा चारा है या कितने दिन तक ये काम करेगा, हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। तो हम आगे चल के देखते हैं और देखते हैं परविंदर सिंह जी जो है वो अपने चारे की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो जो बंडल बनाएंगे है ना, जिसमें बांध के ले जाएंगे, उसको ये बना के ऐसा रख लेते हैं जी जी। और ये बांधने के बरीक बरीक फाड़े निकालते हैं इसकी बरीक फाड़ी जिससे कि बांधने में आसानी रह जाए। तो परविंदर सिंह जी, मैं जानना चाहता हूँ ये जो चरी आपने लगा रखी है, इस चरी का नाम क्या है? इसका चरी का नाम है हरी गंगा। हरी गंगा। और ये कितने दिन की हो गई है? ये लगभग 3 महीने की हो गई। 3 महीने की ये तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आप डेयरी फार्म कर रहे हैं, जो भी अपने पशु को आप हरा चारा खिला रहे हैं, उसमें बहुत बड़े मायने रखता है हरे चारे के लिए। तो हरे चारे में आज मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ कौन सा हरा चारा आपके लिए बेस्ट है, आप किस पे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। जैसे परविंदर सिंह जी ने लगा रखा है हरी गंगा, उन्होंने बताया ये एक चरी की वैरायटी है। लेकिन दोस्तों, आप बड़े ध्यान से देखेंगे, मैं कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा सा चारे की तरफ नीचे ग्राउंड में देखें तो आपको लकड़ी साइज़ दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना। ये लकड़ियाँ हैं और ऊपर ऊपर हरा चारा है लेकिन नीचे सूखता चला जा रहा है, यानी कि ये लकड़ी की शेप लेता चला जा रहा है। जो मज़ा आना चाहिए पशु को, उसने जो जुगाली करनी है, जो फर्मेंटेशन होना है, वो इस लकड़ी पे नहीं होगा। देखिए उनके हाथ में है परविंदर जी के, नीचे आप देख सकते हैं सूखी हुई गन्ने की तरह, लेकिन ये लकड़ी हो चुकी है, यहाँ पर रस नहीं है। परविंदर जी, इसमें रस निकलता है क्या? नहीं निकलता। ये देखिए ये टूटा, लेकिन रस नाम की चीज़ नहीं होगी, रस नहीं, लकड़ी होगी ये। लेकिन अगर उसी जगह पे आप शुगर ग्रास को यूज़ करते हैं, उस क्रॉस को अगर आप अपने यहाँ लगाते हैं, तो जैसे परविंदर जी ने बताया 3 महीने इस चारे को हो गए। हालांकि इसकी हाइट जो ये बता रहे हैं करीब 10 फुट के आसपास क्लेम कर रहे हैं, 10 से 11 फुट की क्लेम है। परविंदर जी, मैं सही बोल रहा हूँ? इसका भी हम मेजरमेंट करेंगे क्या इतनी हाइट है। लेकिन आप देखेंगे जो ऊपर का हिस्सा सिर्फ 4 से 5 फीट का वो ही हरी में है, वो हरा है। बाकी नीचे का जो हो गया वो लकड़ी हो चुकी है और लकड़ी किसी काम की नहीं है, उसमें रस नहीं है, कोई ग्रोथ उसमें बिल्कुल रस नहीं निकलेगा। दोस्तों, मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप शुगर ग्रास के पास जाते हैं, शुगर ग्रास भी जो है वो एक चरी है और उस चरी को अगर आप देखेंगे तो वो जो मिलेगी आपको वो गन्ने की और चरी का क्रॉस मिलेगा, हाइब्रिड मिलेगी। उसकी खासियत सिर्फ एक ही है, वो भी 12 से 15 फीट पे जा रही है। लेकिन लास्ट टाइम तक, यानी कि जो ये मेरे ख्याल में 1 महीने का और होगा आपके पास ये चारा, 1 महीने का जब ये चारा खत्म होगा तो ये लकड़ी हो जाएगा, लेकिन वो लकड़ी नहीं होता। 1 महीने में और 2 फुट तक उसकी हाइट और जाएगी। अराउंड हम मान के चल सकते हैं कि उसकी लगभग 13 से 14 फीट के आसपास की उसकी हाइट जाती है, लेकिन चीज़ जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो दोस्तों, आप एक किसान को देख भी सकते हैं, पानी भरा पड़ा है, मेरे ख्याल में 3 दिन का इस खेत में पानी भरा पड़ा है बरसात का, अभी सूखा नहीं है। और उसके बाद भी वो अपना चारा काटने आए हैं क्योंकि पशु को तो चारा खिलाना है। और एक अगर अच्छा पशु आप चाहते हैं कि उसकी स्वास्थ्य बने, उसका दूध अच्छा हो, तो हमें पशु आहार के साथ साथ उसे हरा चारा भी देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होती है कि हरा चारा भले ही कितना भी कैसा भी मौसम हो, चाहे ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी, लेकिन किसान को आना है, पशुपालक को आना है और पशुओं के लिए, अपने पशु के लिए चारा ज़रूर लेके जाना है। दोस्तों, अभी हम परविंदर जी की डेयरी पे भी चलेंगे और वहाँ देखेंगे इस चारे का जो साइज़ है, जो कटिंग इसकी होगी, जो चारा काटा जाएगा उसका साइज़ क्या होगा, उस साइज़ पे भी हम बात करेंगे। एक बार हम लोग इसकी हाइट भी देखते हैं कि ये जो हरी गंगा चारा है, चरी जो है, उसकी हाइट कितनी है। तो आप देख सकते हैं ये करीब जो है वो 5 फीट का जो है 5 फीट का फीता है और इससे हम पूरी नाप लेंगे। ये लगाया, देखो लास्ट है, इधर वीडियो लगा लो कि समझे कि कोई कम है। ये देखो जी बिल्कुल दोस्तों, देखेंगे 5 फीट के आसपास से हमारा पूरा ये सेंटर से लेकर और ये 5 फीट तक आ रहा है और हमने इसका ये निशान भी लगाया। और दोस्तों, इसकी जो ये मक्का की ये रही, ये हमने यहाँ तक लिया, तो मोटा मोटा ये 10 फीट, जैसे हमने आपसे बात करी 10 से 11 फीट की जो है वो हाइट इसकी पहुँचती है। अब दोस्तों, एक चीज़ और देखनी है हमें कि इस चारे की यहाँ तो कटिंग हो गई, लेकिन डेयरी फार्म पे जाके जो कटिंग होगी उसका साइज़ प्रॉपर क्या होना होगा, ये भी हम आगे वीडियो में बात करते हैं।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं भाई सब चारा काट के अपने फार्म पे ले आए हैं, अपने घर पे ले आए हैं। अब इसकी कटिंग होगी और वो रही मशीन यहाँ पर चारा कटेगा, हम उस पर भी देखेंगे। और फिर क्या साइज़, जैसे हम लोगों ने बात की थी कि क्या साइज़ होना चाहिए ना, वो साइज़ की भी कटिंग देखेंगे। और दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ क्या है, पहले ज़माने में क्या होता था, हाथ से मशीन चलाई जाती थी, है ना। लेकिन वैसे में मोटर लगा रखी है, इलेक्ट्रिसिटी से है, तो अपना क्या नाम है, हार्डली 10 मिनट में ये चारा कट जाएगा। रविंदर जी शायद मैं सही बोल रहा हूँ जी जी। 10 मिनट में हम ये चारे को काट लेंगे। तो फ्रेंड्स मशीन बिल्कुल तैयार है, रेडी है। और अब जैसा मैंने बोला इलेक्ट्रिक मशीन है, जो कि हार्डली ये जो 40 दूनी 80 किलो लगभग 80 से 90 किलो चारा है, वो हार्डली 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं अपने कैमरेमैन से एक बार बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा सामने आएंगे, मशीन को दिखाएंगे। वहाँ पर 2 दांत लगे हुए हैं, है ना। ये जो 2 दांत हैं ये ही इसको काटेंगे, चारे को प्रॉपर तरीके से काटेंगे। अभी देखिए वो चारे के दांत भी बना रहे दांत हैं। को थोड़ा धार लगानी पड़ती है कि जिससे कि बारीक चारा काट दे, अच्छा ओके। इसके लिए वो धार तो ऐसे परविंदर जी हम रेगुलर बेसिस पे लगाते हैं या हाँ, 1-2 दिन डेली छोड़ एक के? बार। अच्छा डेली। डेली एक बार। 2-3 महीने में एक बार इसको हम लोहार के पास ले जाकर हेडिंग करवा लेते हैं, जिससे कि दांत खराब ना धार हो, अच्छा बना रहे, उसकी धार बनी रहे। बनी रहे। और दोस्तों जैसा परविंदर जी ने बोला कि रोज मतलब हर रोज वो ये दांत लगाते हैं, जिससे इसका ब्लेड जो होगा वो चॉप बहुत अच्छी तरीके से करेगा, चारे को चॉप करेगा। क्योंकि चारा जितना अच्छा चॉप होगा, जितना अच्छा कटेगा, उतना ही अच्छा पशु खाए पाएगा, जुगाली बहुत अच्छे से कर पाएगा। तो दोस्तों अभी ये प्रक्रिया चल रही है, वैसे कर रहे हैं, दांतों को सेट कर रहे हैं। अभी हम साइज़ के ऊपर जो हमारा एक पॉइंट रह गया, हम उस पर भी अभी बात करेंगे कि साइज़ क्या होना चाहिए और वो साइज़ को हम परफेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसको भी देखते हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मशीन स्टार्ट है, चल रही है। एक अच्छी चीज़ क्या है दोस्तों, यहाँ पर किसी 2 बंदों की ज़रूरत नहीं है, एक ही बंदा अपना क्या नाम है देखिए चारा लगाया उन्होंने और कटता चला जा रहा है। पहले ज़माने में आप जाएंगे तो कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती थी, काटेगा और एक लगाएगा। तो ये चारा कट रहा है, अपने कैमरे में से वो चारा दिखाएंगे भी। ये हो गया, देखो वाह। और चारा देखो कितना भुस्से की तरह। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये चारा तैयार हो चुका है ना। और चारे की आप क्वालिटी देखेंगे कि क्या क्वालिटी है। दोस्तों हमने एक बात की थी वहाँ पर, और हाँ, टाइम कि साइज़ क्या होना चाहिए। तो हाँ, दोस्तों अच्छा। अगर चारा जो होना चाहिए ना, उसका साइज़ जो होना चाहिए वो कम से कम 1 से 1.5 इंची होना चाहिए। जैसे भाई साहब ने बताया इसका साइज़ जो है करीब आधा इंची के आसपास से, आधा इंची से ऊपर है। लेकिन अगर पशु को अच्छी जुगाली करवानी है ना, उसका रूमिनेशन बहुत अच्छा करना है, वो जुगाली बहुत अच्छे से करे, तो करीब उसका साइज़ जो है वो 1 से 1.5 इंच होना चाहिए। और उसके लिए जो मैं आपको बोल रहा था कि एक ये जो अभी भाई साहब ने, मेरे कैमरामैन ने दिखाया था, जो उसके दांत हैं, अगर उस दांत में से एक दांत को आप हटा दोगे तो इसका कटर जो है, तो इसका साइज़ 1.5 इंची करीब आ सकता है। नहीं, वो ऐसे भी आ जाएगा, सेटिंग होती है इसमें। अगर हम बड़ा करना चाहें तो सेटिंग कर वाह, बड़ा तो सेटिंग करें। तो परविंदर जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कोशिश ये कीजिए इसे 1 से 1.5 इंची लेके आइए। और उसके बाद आप पशु के दूध का फैट, उसका SNF और उसकी जुगाली आप देखिएगा कि मतलब जुगाली कितनी अच्छी होती है। प्रोडक्शन तभी पशु का अच्छे से बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका साइज़ जो दोस्तों होना चाहिए, परफेक्ट जो चारे का साइज़ होना चाहिए वो 1 से 1.5 इंची होना चाहिए। तो अब ये भरने को तैयार है, अब ये भर के पशुओं के पास जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हम एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा मैं आपको कि जो ये तो हरा चारा हो गया है ना, हरे चारे के बाद अब चीज़ आती है सूखे चारे की। तो सूखे चारे के लिए भैंस के पास आप अवेलेबल देख रहे हो, ये है भूसा, है ना, भूसा अवेलेबल है। अगर मैं भूसे की क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि अगर मैं साइज़ की बात करूं तो वही मैंने आपको बोला था, कम से कम 1 से 1.5 इंची का साइज़ होना चाहिए। अगर इसका आप साइज़ देखेंगे तो करीब 1 से 1.5 इंच इसका साइज़ है। जिस भूसे का साइज़ 1 से 1.5 इंच होगा
वो रिज़ल्ट आपको परफेक्ट देगा, बहुत अच्छा देगा। क्योंकि पशु को उसे जुगाली करने में, जुगाली की भी प्रोसेस में आगे आपको बताऊंगा क्यों ज़रूरी है, उसके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, वो भी आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।